साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई का परवाना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने के एवज 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली, ताहम वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खुसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और जमानत मंजूर कर ली है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा था, नवाज शरीफ तिबी बुनियादों पर जमानत के मुस्तहिक नहीं। जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ की जान को खतरात लाहक नहीं थे। ये केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बायस जमानत नहीं दी जा सकती। 8 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल अजीजिया फ्लैगशिप एवान फील्ड रेफरेंस दायर हुए थे। 19 अक्टूबर 2017 को अल अजीजिया और 20 अक्टूबर को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। एवानी फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10, मरियम नवाज को 7, मोहम्मद सफ्तर को 1 साल कैद की सजा हुई थी। सितंबर 2018 को एवान फील्ड रेफरेंस में तीनों की सजाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा हुई। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि आज नवाज शरीफ सुरखरू हुए। उन्होंने नून लीग के कायदीन और कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए कहा, मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकद्दम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा और हम अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नवाज शरीफ के इलाज का फैसला उनके घर आने के बाद किया जाएगा। शमीम अशरफ, KE न्यूज़, इस्लामाबाद।